बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवक और स्वामी कितना इस संसार में ये अटूट रिश्ता है कि जिस प्रकार स्वामी अपने सेवक की हर वक्त रक्षा करते हैं, चिंता करते हैं, संसार में अपने सेवक का यश मान और इज्जत बढ़ाने के लिए और हर पल सुखद हो अपने सेवक का, यही चाहते हैं स्वामी। जहाँ स्वामी का इतना प्रगाढ़ आगाढ़ प्रेम सेवक के प्रति है, इतनी चिंता अपने सेवक के प्रति स्वामी सतगुरु करते हैं। ये एक सेवक ही, जो सच्चा सेवक है, वही भली भांति समझ पाता है कि मेरे सतगुरु को मेरी कितनी चिंता है। हम जो अपने श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में हैं, उनकी ओर हर वक्त हमारा चित्त जुड़ा रहता है। हर पल हम ये महसूस कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि किस प्रकार सतगुरु हमारी चिंता भी करते हैं और हमारे सभी कार्य सफल हों, इसके लिए आशीर्वाद भी हमें सूक्ष्म तौर पर भी और प्रत्यक्ष तौर पर भी देते रहते हैं और हमें एक ऐसी दृष्टि भी अपनी मौज से प्रदान करते हैं, जबकि हमारी सुरती सारे संसार से, सभी ओर से, किसी भी और ओट आश्रय के भरोसे जब हम नहीं होते, केवल और केवल सतगुरु हमारा इस संसार में ओट आसरा होते हैं। ऐसी अवस्था में सतगुरु हमें हर वक्त निश्चिंत बनाए रखते हैं। हमारा हर छोटा बड़ा कार्य स्वयं सतगुरु करते हैं और ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम भी समझ पाते हैं कि हमारे सतगुरु इस कार्य को कर रहे हैं। हम सेवक, हम गुरुमुख प्रेमी बड़ी सहजता से सब्र की राह पर चलते हैं, सब्र करते हैं, इत्मीनान रखते हैं कि अगर कोई कार्य हमने शुरू किया है या कोई कार्य हमारा होना है या हमारे ज़रूरत की कोई ऐसी उपलब्धि होती है, तो भले ही संसार पूरा चिंतातुर अवस्था में वो समय व्यतीत करता है, तरह तरह की अटकलें लगाता है, जने जने को अवगत कराता है कि ये मेरा कोई काम कर दे, चाहे बच्चों की विवाह, शादी, सगाई, चाहे कोई अपने काम धंधे की बात हो, नौकरी लगने की बात हो, पढ़ाई में अव्वल आने की बात हो, अनेकों अनेक प्रकार से यत्न प्रयत्न संसार के लोग करते हैं, लेकिन उनकी चिंता का समाधान कुल दुनिया में कोई नहीं कर पाता। ये अलग बात है कि वक्त आने पर तो हर किसी का काम होता ही है और वक्त आने पर ही गुरुमुख प्रेमियों का भी काम होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि जो गुरुमुख प्रेमी आप जैसे होते हैं, वे अपने सतगुरु पर भरोसा करते हैं, इत्मीनान रखते हैं और सब्र से समय व्यतीत करते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते,
किसी के वर्गलाने पर विचलित नहीं होते और भली भांति ये अपने अंदर विचारधारा परिपक्व रखते हैं कि मेरे सतगुरु को मेरे हर किसी कार्य की जानकारी है और वे बड़ी आसानी से, क्योंकि सतगुरु के भरोसे रहने पर सतगुरु फिर जो सफलता की राह में बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन सब को स्वयं दूर करते हैं और हमें चिंता से मुक्त करते हुए हर किसी कार्य की सफलता दिलाते हैं। और अगर इस प्रकार से हम समझें कि सतगुरु इतनी सेवक की चिंता करते हैं, तो क्या सेवक अपने सतगुरु की चिंता नहीं करते? वे भी अपने सतगुरु की चिंता करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और उनका ख्याल रखने का, ध्यान रखने का तात्पर्य यही है कि अगर कुछ ऐसा समाचार प्राप्त हो जाए कि मेरे सतगुरु की सेहत नासाज है, सेहत सुकोमल है, कहीं से भी पता लगे तो चिंतित हो जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध तक भूलने लगते हैं, अपने दुखों की परवाह न करते हुए अपने सतगुरु की चिंता वक्त वक्त पर करते रहते हैं। क्यों? कि उनके चरणों से अगाध प्रेम है, उनसे अटूट संबंध है। अगर देखा जाए तो सतगुरु ही तो हैं एक इस दुनिया में जो सेवक का मान बढ़ाते हैं, सेवक का ख्याल रखते हैं, सेवक के लिए हर कार्रवाई ऐसी करते हैं कि ये दुनियावी कार्य तो क्या, आत्मिक परमार्थी इस लोक के कार्य तो क्या, परलोक का कार्य भी सतगुरु अपनी अनुकंपा से बखूबी सफल कर देते हैं। बेशक सेवक स्वामी के लिए कुछ भी ना कर सके, लेकिन सतगुरु की आज्ञा पर तो चल ही सकते हैं। और सतगुरु तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे सब अपनी मौज से ही अपने सभी गुरुमुख प्रेमियों का, सेवकों का दुख कष्ट अपने ऊपर लेकर मुश्किल हालातों का भी सामना करते हैं। शारीरिक तौर पर सभी कष्ट सहन करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर उनका कहना मान करके गुरुमुख प्रेमी, उनके सेवक भजन सुमरन करते हैं, अधिक से अधिक आज्ञा की पालना करते हैं, तो बेशक प्रसन्नता से सब के सब दुख और कष्ट सेवकों के, अपने गुरुमुख प्रेमियों के अपने तन पर सहन भी करते हैं, फिर भी प्रसन्नता अपने सेवकों पर लुटाते हैं, खुशियाँ लुटाते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं। क्योंकि वे तो सब कुछ जानते हैं, वह सब कुछ करने कराने वाले हैं कि ये क्षण भंगुर शरीर है। इस शरीर पर आए हुए दुख कष्ट बेशक थोड़ी देर के लिए होते हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन असल जो लक्ष्य वो इस दुनिया में लेकर आते हैं वो हम जीवों की भलाई का हुआ करता है। और हम जीवों की भलाई करके अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। और यही शिक्षा भी हम गुरुमुख प्रेमियों को देते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य शरीर लेकर जन्म लेता है, चाहे स्वयं भगवान ही हों, जो कि संत महापुरुषों के रूप में अवतरित होते हैं, किसी भी रूप में अवतरित होते हैं,
अगर शरीर धारण किया है तो दुख कष्ट तो आएंगे। हम गुरुमुख प्रेमी अपने शरीर पर दुख और कष्ट सहन कर रहे हैं, अपने किए हुए कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों के कर्म भोग रहे हैं। लेकिन हमें भी सतगुरु यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि अपने कर्मों के दुख भोगने के साथ साथ हम भी परोपकार के रास्ते पर चल करके दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपने तन पर भी कष्ट सहन करना पड़े तो इसमें अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए। और यही समझ हमें देते हैं कि शरीर तो वास्तव में ये शरीर पापों का बोझ जो लाए हैं उसको हल्का करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए और अधिक से अधिक परोपकार करने के लिए मिला हुआ है। और यही समझ गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर रखते हुए हर वक्त अपने सतगुरु से चित्तवृत्तियाँ जोड़कर उनके चरणों में सच्ची प्रीत जोड़ करके अपने सतगुरु का ख्याल करते हैं। और हर वक्त ये ख्याल लगा रहता है कि मेरे सतगुरु इस वक्त कैसे हैं। एक सुंदर दृष्टांत मीराबाई का है। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने शायद सुना भी हो कि उनके गुरु सतगुरु रैदास जी, जिनसे संत मीराबाई को नाम की दीक्षा प्राप्त हुई, सतगुरु की नज़दीकी हासिल हुई। एक बार भक्तिमती मीराबाई को किसी ने ताना मारा, मीरा तू तो राजरानी है, महलों में रहने वाली है, मिष्ठान पकवान ये सब सुविधाएं और महल ये सब तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन जो तुम्हारे सतगुरु हैं जिन्होंने तुम्हें नाम की दीक्षा दी, जिनको तुमने सतगुरु के रूप में स्वीकार किया है, उनके पास तो एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं प्राप्त होता उन्हें, तो तुम ये कैसे सहन कर लेती हो। मीराबाई ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और इतनी चिंता हुई कि मीरा ने तुरंत पालकी मंगवाई और सतगुरु के दर्शनों के लिए चल पड़ी। उनको उन्हीं के माता पिता से कन्यादान के समय एक हीरा मिला था, जो वो हीरा उन्होंने उठाया और गांठ में बांध लिया अपनी साड़ी के पल्लू में और सतगुरु रैदास जी की कुटिया पर पहुंची, जो कुटिया सतगुरु की जगह जगह से टूटी फूटी पड़ी थी। और सतगुरु उनके एक हाथ में सुई और दूसरे हाथ में एक फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे। पास में ही एक कठौती पड़ी थी जिसमें पानी होता है, और हाथ से काम उनकी जूतियाँ गांठने का जो काम था उनका, तो एक हाथ से काम कर रहे थे और मुंह में भगवान का नाम चल रहा था। ऐसे महापुरुष कभी बाहर से चाहे साधन संपदा से खाली दिखते हों, पर अंदर की संपदा से मालामाल होते हैं, धनवान होते हैं।
और जो अंदर की संपदा से धनवान होते हैं, बाहर की धन दौलत तो उनके चरणों की दासी होती है। ये संतों महापुरुषों का विलक्षण ऐश्वर्य है, इसे हर कोई समझ नहीं सकता, तभी दुनिया वाले ऐसी बातें करते हैं। वहाँ पहुंचकर संत मीराबाई ने सतगुरु चरणों में माथा टेका और प्रणाम किया और बहुमूल्य हीरा उनके चरणों में समर्पित किया। और उस वक़्त संत मीराबाई की आँखों में श्रद्धा व प्रेम के आंसू छलक उठे, क्योंकि वो जो ताना किसी ने मारा था वो कोई हल्की और मामूली बात नहीं थी। हृदय की वेदना तो उसी वक़्त शुरू हो गई थी और चिंता करते हुए, चिंता की अवस्था में ही निकल पड़ी थी वहाँ से। और अब अपने सतगुरु के चरणों में वो हीरा रखकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, सतगुरु महाराज, लोग मुझे ताने मारते हैं कि मीरा तू तो महलों में रहती और तेरे सतगुरु को रहने के लिए अच्छी जगह, अच्छी कुटिया भी नहीं है। हे गुरुदेव, मुझसे ये नहीं सहा जाता, ना ही सुना जाता है। अपने श्री चरणों में ये मुझ दासी की ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए और इस झोंपड़ी और इस कठौती को छोड़कर तीर्थ यात्रा कीजिए। अब आगे संत रैदास जी ने मीरा को बोलने का मौका ही नहीं दिया और वे स्वयं मधुर वाणी में बोले कि गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है हीरे की, ये मेरे काम का नहीं है बेटी। मेरे लिए इस कठौती का पानी ही गंगा जी है और ये झोंपड़ी मेरे लिए काशी है। इतना कहकर संत रैदास जी ने कठौती में से एक चुल्लू, एक अंजलि जल भर कर उस जल की धारा जो अपने हाथ से छिटकाई, तो जल की धारा से अनेकों अनेकों हीरे संत मीरा जी के सामने बिखरते हुए नजर आए। पानी की धार से, पानी की बूंदों से हीरे बनते गए और संत मीरा ये देखकर चकित हो गई, देखती ही रह गई। ये केवल दृष्टांत नहीं है, ये सच्चाई है कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर के हमको राह दिखाने के लिए इस लोक से परलोक हमें सुरखरू करके पहुंचाने के लिए, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो यत्न कर रहे हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर करण करावनहार सृष्टि के रचयिता है, वो भला क्या नहीं कर सकते। जो अनन्य सेवक गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के बारे में ऐसी चेतना रखता है कि मेरे सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और सब कुछ करने कराने वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, भला ऐसे सेवक को क्या दुविधा हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है और क्या चिंता हो सकती है और क्या चाहना हो सकती है। कोई चाहना सेवक नहीं रखते, अगर चाहना होती है तो केवल एक ही, मुझे सतगुरु दरबार की उत्तम से उत्तम सेवा प्राप्त होती रहे, मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के सुंदर दर्शन होते रहे, मेरी आँखें बाहर से
बाहरी आँखें सतगुरु का बाहरी दर्शन करती रहें और भीतर ही भीतर सतगुरु का अंतर मन में भी दर्शन दीदार होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और यही वरदान भी फिर सतगुरु अपने सेवक को दे देते हैं कि उनको उठते बैठते उनके रोम रोम में सतगुरु की ही आहट सुनाई देती है। उनके रोम रोम से एक सतगुरु के दर्शनों की झलक दिखाई देती है। अपने सतगुरु से कुछ भी संसारिक कामनाओं की चाहना सेवक नहीं करते। हर वक्त अपने सतगुरु की बेहतरी और सतगुरु की सेहतमंदी के लिए अपने भीतर ही भीतर चिंता करते हैं और अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम का चिंतन करते हैं। फरमान भी है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है कि जिसकी कोई चाहना नहीं है उसकी चिंता मिट गई और उसका मनवा बेपरवाह होकर के जीवन बसर करता है। और जिसकी कोई चाहना नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, इस दुनिया में सही अर्थों में वही शहनशाह, क्योंकि केवल उसका चित्त सच्चे शहनशाह के चरणों में जुड़ा रहता है। उनकी नज़दीकी के लिए, उनके दर्शनों के लिए हर वक्त जिसका मन बेचैन रहता हो, जिसका ख्याल हर वक्त लगा रहता हो कि मुझे सतगुरु के दर्शन हो जाए, मुझे सतगुरु की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, मुझे सतगुरु से सेवा की बख्शिश हो जाए, मैं सतगुरु के दरबार की सेवा करूं। भला ऐसे गुरुमुख प्रेमी सेवक निस्संदेह भवसागर से पार हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन कर लेते हैं। और आम इंसान जो हर पल किसी न किसी चाहना के वशीभूत होकर, किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर रात और दिन गलतान रहते हैं, जीवन में हर वक्त परेशान रहते हैं, चाहे कितना ही धन प्राप्त कर लें, संसार का ऐश्वर्य प्राप्त कर लें, बंगला, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी, हीरे मोती, जो कुछ भी एकत्र कर लें, लेकिन उनकी कामनाएं समाप्त नहीं होती। उनकी वासनाएं आगे से आगे बढ़ती रहती है। इच्छाओं का कभी उनके नाश नहीं होता। चित्त हर वक्त भटकता रहता है, कुछ न कुछ पाने को आतुर रहता है। और इसी प्रकार पल पल करके, घड़ी घड़ी, दिन दिन करके महीने और साल गुजर जाते हैं। और अफसोस कि ऐसे इंसान दुनिया में मनुष्य जन्म प्राप्त करके, मनुष्य शरीर हासिल करके भी इस दुनिया से यूं ही चले जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, हाथ मलते हुए चले जाते हैं। संतों महापुरुषों को बड़ा अफसोस होता है कि जिस मनुष्य जीवन को देवता तरसते हैं और याचना करते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए तो सतगुरु की भक्ति करके जीवन और मरण से छुटकारा हो जाए,
इंसान के समान कोई और शरीर नहीं है। मनुष्य जीवन के सिवा कोई और ऐसा जीवन नहीं जिसमें भगवान की प्राप्ति हो, आत्मा का कल्याण हो। फरमान भी है, नर तन सम नहीं कवनेउ देहि, जीव चराचर याचत तेहि। कि नर के समान कोई शरीर नहीं है। ये चर अचर में सभी याचना करते हैं, सब चाहते हैं कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो। और फिर जिसको ये अनमोल हीरे मोतियों के समान ये मनुष्य जीवन मिला हो, क्या उसके लिए ये ठीक है कि वो मनुष्य जीवन की बाजी हार के चला जाए? अफसोस के लायक कार्य करे, ऐसे कार्य करे जिससे फिर तलियां मल के पछताना पड़े। क्या मनुष्य इतना भी नहीं कर सकता इस जीवन के अंदर कि अपनी आत्मा का बखूबी कल्याण करे? केवल संसार के लिए हर वक्त अपने अंदर तड़प रखना, संसार की प्राप्ति की चाहना करना, संसार के सामानों को एकत्र करना, एक होड़ लगा करके सामानों को इकट्ठा करता चला जाए, ढेर सारी मित्रता, संबंध, रिश्ते बना करके इस संसार में विचरण करे, बहुत सारा धन प्राप्ति के लिए जतन करे और इसी उधेड़ बुन में लगा रहे कि कब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, सबसे अधिक रुपया पैसा धन हो, दुनिया का बादशाह बन जाऊं। लेकिन बादशाह तो बड़े इस दुनिया में आए और चले गए। आज भी जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं? जिस कारण ये मनुष्य जन्म मिला वो उस कार्य में लगे हैं। बड़े बड़े जो दिसहि लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। क्या इसीलिए भगवान ने सुख सुविधा से भरपूर करके भेजा है इंसान को कि ऐसे क्षणभंगुर सामानों के पीछे लगा रहे, इनकी उदर पूर्ति में ही पूरा समय व्यतीत कर दे और भगवान से, भगवान के नाम से गाफिल रह करके इस जीवन को समाप्त करे और फिर 84 लाख योनियों की प्राप्ति हो। जो कर्म हमने पहले किए हैं पिछले जन्मों में, वो हमें आज भोगने पड़ रहे हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं और हम भोगते, दुख उठाते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हम जान गए हैं, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके हमें पता लग गया है और सतगुरु की शरण हमने हासिल की है, तो भोगने के साथ साथ हम ऐसी इस जीवन के अंदर उपलब्धि हासिल भी कर सकते हैं ताकि फिर से इस प्रकार हमें दुखी ना होना पड़े, बार बार जन्म ना लेना पड़े। जब हमारे कर्मों ने ही हमें हमारी स्थिति बनानी है, तो हम अपने कर्मों के द्वारा ये दुखों वाली स्थिति को क्यों प्राप्त हो, क्यों हमें इस तरह के भोग भोगना पड़े? क्या आसान है? भगवान से गाफिल होकर कितना
दुखी, अशांत और परेशान ये जीव 84 लाख योनियों को भोगते 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 और आज ये मनुष्य जीवन में आ पहुंचा है इंसान। गुरुमुख प्रेमी तो भली भांति समझते हैं, तभी अपने सतगुरु से एक खास रिश्ता बना करके रखते हैं और सतगुरु के अलावा किसी पर भी अपना न तो रिश्ता कायम करते हैं, न किसी को ओट आसरा मानते हैं। केवल और केवल सतगुरु को ही इस दुनिया में सच्चा सहारा मानकर उन्हीं की रहनुमाई में, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की आज्ञा में चल करके, उनकी मौज में चल करके भगवान का भजन सुमरन करते हैं, नित्य नियमों की पालना करते हैं। अगर इस प्रकार अवसर मिला है जो दोबारा मिलने का नहीं है, तो क्यों ना वो कार्य किया जाए, वो अनमोल भक्ति की दात को हासिल किया जाए जो हमें भगवान से मिलाने वाली है, प्रभु से मिलाने वाली है। संसार के शरीर के सुखों के साधन कम हो या ज़्यादा हो, गुजारा हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का सुधार न किया गया, जीवात्मा के लिए यत्न नहीं किया और जीवात्मा को सुखी नहीं किया तो शरीर को सुखी बनाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और ये शरीर थोड़े समय में विनश जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर शरीर तो बहुत मिलेंगे 84 लाख योनियों में, लेकिन ये मनुष्य शरीर, ये नर तन फिर नहीं मिलेगा। ऐसी दुर्लभ मनुष्य देही को पाकर के, जिसको बड़े बड़े राजाओं ने इस मनुष्य तन को प्राप्त करके जो भजन और भक्ति से सतगुरु की प्रसन्नता से गाफिल रहे और अपने अहम में, अपने अहंकार में और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर सारे संसार के विजेता होने पर भी इस दुनिया से खाली हाथ और हाथ मल के पछताते हुए गए, जिनका नामो निशान मिट गया, जिनका नाम लिया तो जाता है, लेकिन खबरदार करने के लिए, जतलाने के लिए संत महापुरुष उनका नाम लेते हैं कि इस प्रकार से जीवन व्यतीत न करो जिससे जीवात्मा मुश्किल में पड़ जाए, बल्कि इस मनुष्य शरीर के रहते वो कार्रवाई करो कि ये मनुष्य शरीर, मनुष्य के भीतर चल रहे श्वास एक एक करके लेखे में लगते जाएं, एक एक श्वास के अंदर भरपूर धन भक्ति का प्राप्त होता रहे, तो श्वास लेखे में लग जाएंगे, मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा और इस प्रकार इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और सतगुरु की भी भरपूर प्रसन्नता प्राप्त होगी। और यही सतगुरु चाहते हैं कि हम भक्ति करें, भगवान का भजन करें, सुमरन करें, हाथ पांव से बेशक कार्य करें, लेकिन अपना चित्त जो है प्रभु के नाम से जुड़ा रहे और 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठतम, उच्चतम शिखर पर पहुंचाएं। अपनी सुरती को संसार से एकाग्र करें। रात दिन जो संसार और संसार के सामानों में, रिश्तों में लग करके ये सुरती मैली हुई पड़ी है, मेल से भरपूर है,
सतगुरु के बताए हुए नाम को जप जप करके इस मैल को उतार कर, इस मैल से सुरती पाक साफ करके हर वक्त सतगुरु के भजन में लग करके अपना ये लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करके जाएं। यही सतगुरु की प्रसन्नता है और ये मनुष्य जीवन की लक्ष्यता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।